नमस्कार। चलिए आज जीव विज्ञान के एक कमाल के राज को खोलते हैं कि आखिर ये जो जीवित चीजें हैं, चाहे वो जानवर हों या पौधे, वो अपने कामों को कंट्रोल कैसे करती हैं और अपने आसपास की दुनिया के लिए इतना सटीक रिएक्शन कैसे देती हैं। तो कभी सोचा है कि जैसे ही किसी गर्म चीज को छुआ, दर्द का एहसास होने से पहले ही हाथ कैसे झटके से पीछे हट जाता है? भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है। असल में ये सब कुछ हमारे आसपास के माहौल के लिए एक बहुत ही नपातुला कंट्रोल्ड रिएक्शन है। देखिए, जिंदा चीजों की हरकतें यूं ही नहीं होती, ये एक सोची समझी प्रतिक्रिया होती है। एक दौड़ती हुई बिल्ली और एक लुढ़कते हुए पत्थर में यही तो सबसे बड़ा फर्क है। एक में कंट्रोल है, दूसरे में नहीं। तो फिर चलिए जानवरों के अंदर मौजूद कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के पहले और सबसे तेज सिस्टम में डुबकी लगाते हैं। ये है हमारे शरीर का अपना इलेक्ट्रिकल ग्रिड, नर्वस सिस्टम। अब इस जबरदस्त नेटवर्क की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी कड़ी है, वो है न्यूरॉन। समझ लीजिए, ये एक खास तरह का सेल है जिसका काम है बिजली के सिग्नल्स को, जिन्हें हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम की ईंट है ये। तो ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाता कैसे है? सोचिए, ये एक रिले रेस जैसा है। पहले तो डेंड्राइट नाम की शाखा है, सिग्नल को पकड़ती हैं। फिर ये सिग्नल बिजली की एक चिंगारी बनकर एक्सॉन नाम के लंबे तार से नीचे की तरफ भागता है और आखिर में अगले न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए ये एक छोटे से गैप, जिसे सिनैप्स कहते हैं, को पार करता है कुछ केमिकल्स की मदद से। और बस ये सिलसिला चलता रहता है। ये सब तो ठीक है, पर सोचने में तो लगता है टाइम, है ना? तो फिर किसी इमरजेंसी में क्या होता है जब सोचने तक की फुर्सत ना हो? इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के दो कमाल के रास्तों में। एक है सोच समझ कर चलने वाला रास्ता। इसमें हमारा दिमाग शामिल होता है और ये थोड़ा धीरे काम करता है, जैसे ये सोचना कि कौन सी पेंसिल उठानी है। और दूसरा है रिफ्लेक्स वाला रास्ता, जो भाई बिजली की रफ्तार से काम करता है। ये तो दिमाग को पूरी तरह बाईपास कर देता है और सीधा स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर लेता है। सच कहें तो ये एक लाइफ सेविंग शॉर्टकट है। तो ये तो हुई बिजली की बात। अब चलते हैं कंट्रोल के दूसरे बड़े सिस्टम की तरफ, जो बिजली से नहीं बल्कि केमिकल मैसेजेस से काम करता है, हमारा एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, अगर नर्वस सिस्टम एक टारगेटेड ईमेल है जो सिर्फ एक खास सेल को भेजा जाता है, तो क्या होगा अगर मैसेज पूरी कंपनी को भेजना हो, मतलब शरीर के हर सेल तक पहुंचाना हो? यहीं पर काम आते हैं हार्मोन्स। ये खास केमिकल मैसेंजर हैं जिन्हें हमारी ग्लैंड्स सीधे खून में छोड़ देती हैं, और खून एक सुपर हाईवे की तरह इन मैसेजेस को शरीर के कोने कोने तक, हर सेल तक पहुंचाता है। इससे जो बदलाव आते हैं वो बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक टिकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एड्रीनालाइन रश। सोचिए, किसी डरावनी सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले, सांसें भी तेज हो जाती हैं और खून डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी जगहों से हटकर सीधा हमारी मसल्स की तरफ दौड़ने लगता है। नतीजा, शरीर लड़ने या भागने के लिए एकदम तैयार। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं। नहीं, ये ग्रोथ जैसी धीमी और लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं को भी बड़े ध्यान से कंट्रोल करते हैं। यही पक्का करते हैं कि हमारा शरीर एक तयशुदा प्लान के हिसाब से ही बड़ा हो। चलिए अब जानवरों से निकलकर पौधों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक मजेदार पहेली है। पौधे बिना नर्वस सिस्टम या मसल्स के ये सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आखिर करते कैसे हैं? पौधों में ना हमें दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। एक तो वो जो ग्रोथ पर निर्भर नहीं करती, जैसे छुई मुई का पौधा, छुआ नहीं कि पत्तियां फौरन सिकुड़ जाती हैं। ये होता है सेल्स के अंदर पानी के प्रेशर में बदलाव की वजह से। और दूसरी मूवमेंट होती है जो ग्रोथ पर निर्भर है, जैसे किसी नन्हे पौधे का धीरे धीरे रोशनी की तरफ मुड़ना। इस मूवमेंट को हार्मोन्स गाइड करते हैं। जी हाँ, पौधों के पास भी हार्मोन्स का अपना पूरा टूल किट होता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन तने को बढ़ने में मदद करते हैं। साइटोकिनिन सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, जैसे फलों और बीजों में। और एब्सिसिक एसिड एक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है, जो ग्रोथ को रोकता है। कह सकते हैं कि ये पौधों का अपना कंट्रोल रूम है। तो हमने दो कमाल के कंट्रोल सिस्टम देखे, एक बिजली जैसा तेज और दूसरा केमिकल जैसा धीमा।
पर सवाल ये है कि क्या ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग काम करते हैं या फिर इनका मकसद एक ही है? ये टेबल इन दोनों मास्टर कंट्रोल सिस्टम के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, नर्वस सिस्टम में सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो बहुत तेज और एकदम सटीक होता है, पर इसका असर थोड़ी देरी रहता है। दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम में केमिकल सिग्नल होता है, जो धीमा है, पूरे शरीर में फैलता है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तरीका चाहे जो भी हो, चाहे वो बिजली की तेज चिंगारी हो या फिर केमिकल की धीमी लहर, मकसद हमेशा एक ही होता है, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से सही वक्त पर सही रिएक्शन देना, ताकि जिंदा रहा जा सके और फायदा उठाया जा सके। हमारा शरीर हर दिन लाखों काम इतने तालमेल से करता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सोचने वाली बात है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या किसी और के।